नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। कक्षा 10 का साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। वो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका नाम है प्रकाश। क्या नाम है? प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है वो देखते हैं हम। शुरुआत करते हैं हम प्रकाश से। प्रकाश प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो प्रकाश की जो हम परिभाषा लिखते हैं तो वो क्या बनती है? ऊर्जा का वह स्वरूप जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ऊर्जा का वह स्वरूप जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश कहलाता। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। कि ऊर्जा का वह स्वरूप जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश हमारी क्या सहायता करता है? इस प्रकार हम किसी एक दूसरे को देख पाते हैं, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे हम मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे वातावरण हो। इन सब में देखने के लिए हमें हमारी जो सहायता करता है वो क्या है? प्रकाश है। अब प्रकाश की बात आती है तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत वो क्या होता है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? सूर्य। तो सूर्य कौन सा है? प्राकृतिक स्रोत है। कौन सा है? प्राकृतिक स्रोत, जो हमें प्रकृति के माध्यम से दिखाई देता है। सबसे बड़ा स्रोत है वो प्रकाश का सूर्य है। हम बात करें कृत्रिम स्रोत की, कि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो जैसे बैटरी, जिसे हम कोरस बोलते हैं, ये क्या होते हैं? कृत्रिम स्रोत होते हैं। अब हम बात करें तो के गुण प्रकाश के गुण प्रकाश में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? प्रकाश के गुण, प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो प्रकाश का जो पहला गुण है वो है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में
गमन करता है। प्रकाश है वो सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा गुण क्या है प्रकाश का कि प्रकाश विद्युत तरंग का गुण रखता है। जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा जो गुण है वो है डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रकाश कण व तरंग प्रकाश कण व तरंग की भांति व्यवहार करता है। और जो प्रकाश है, प्रकाश का चौथा जो गुण है वो क्या है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो हमने क्या पढ़ा है कि प्रकाश की डेफिनेशन देखिए, हमने क्या देखा है कि ऊर्जा का वह स्वरूप जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। और हमने क्या देखा है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है वह सूर्य होता है जो हमें प्रकृति से मिला है। इसके अलावा हमने क्या देखा है कि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम का मतलब क्या होता है कि मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में तैयार की गई वस्तु जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। सूरज अगर अंधेरा हो नाइट में तो हम क्या करते हैं कि अपने फोन की फ्लैश लाइट जगा लेते हैं। तो क्या है ये? क्या है? प्रकाश के कृत्रिम स्रोत। फिर हमने क्या देखा है? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण के अंदर हमने क्या देखा कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है? सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। इसके बाद हमने क्या देखा? दूसरा गुण देखा कि प्रकाश विद्युत तरंग का गुण रखता है। विद्युत तरंग का गुण रखता है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि प्रकाश कण
वह तरंग की भांति व्यवहार करता है। कि कहीं कहीं भी प्रकाश है वो कण की तरह व्यवहार करता है, तो कहीं कहीं जगह, कुछ जगह है वहां पर प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। और हमने क्या देखा है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। वो भी कितनी होती है, 10 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर का। जो प्रथम टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली या खुरदरी, किसी चमकीली या खुरदरी सतह से टकराने के बाद, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है या गमन करती है, क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो हम लिखते हैं परिभाषा कि जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी समतल चमकीली या खुरदरी सतह से टकराने के बाद, चमकीली या खुरदरी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापिस लौट या गमन, गमन का मतलब क्या है, वापिस उसी माध्यम में चले जाना, उसी माध्यम में वापिस लौट जाती है, कोमा प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ये कोई सतह है, ये क्या है, एक सतह है। ये सतह है, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आ गई, इस सतह से टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापिस चली गई, उसी माध्यम में वापिस से चली गई। तो ये जो प्रकाश की घटना है ये क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन है वो कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, पहला जो होता है वो होता है नियमित
परावर्तन, और दूसरा कौन सा होता है, वो होता है विसरित परावर्तन। कौन सा होता है, नियमित परावर्तन, दूसरा कौन सा होता है, विसरित परावर्तन। अब पहला देखते हैं नियमित परावर्तन कौन सा होता है। तो नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें समतल सतह से टकराने के बाद, जब प्रकाश की किरण समतल सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में नियत कोण से, जब प्रकाश की किरण समतल सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में नियत कोण से गमन करती है, कोमा प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है कि जब प्रकाश की किरण समतल सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में नियत कोण से गमन करती है, कोमा प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे ये समतल सतह है, कौन सी सतह है, समतल, ये प्रकाश की किरण आ रही है, टकराने के बाद क्या होगा, इसका परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद वापिस उसी माध्यम में गमन करेगी। ये आ रही है, वापिस गमन कर रही है, तो इन ये दोनों प्रकाश की किरणें हैं, ये एक दूसरे क्या होगी, समांतरे होगी। इनका जो अभिलंब के साथ या समतल के साथ ये जो कोण बनेगा, ये कोण, ये क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का नियमित परावर्तन। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, वो क्या है, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में
जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में गमन करती है, कोमा प्रकाश का विसरित प्रकाश का विसरित परावर्तन कहलाता, क्या कहलाता है? विस्तृत परावर्तन कहलाता है। जैसे ये कोई खुरदरी सतह है, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से टकराने के बाद इधर चली गई। ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से टकराने के बाद इधर चली गई। तो ये क्या है? प्रकाश का विस्तृत परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्तृत परावर्तन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि माध्यम क्या चीज होती है। माध्यम माध्यम में क्या होता है? तो माध्यम एक तो होता है सघन माध्यम, दूसरा कौन सा होता है? वो होता है विरल माध्यम। क्या होता है? सघन माध्यम, दूसरा कौन सा होता है? विरल माध्यम। तो सघन माध्यम कौन सा होता है? इसमें हवा के कण पास पास होते हैं। यानी इस जो सघन माध्यम है इसमें हवा के कण हैं वो नजदीक नजदीक होते हैं। इस तरीके से देखो, ये हवा के कण हैं, ये क्या होते हैं? पास पास से होते हैं। और विरल माध्यम है, इसमें क्या है कि इसमें हवा के कण दूर दूर होते हैं। हमने क्या देखा है? हमने देखा है माध्यम। माध्यम हमने क्या देखा है कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं। दो कौन कौन से प्रकार के होते हैं? पहला जो होता है वो होता है सघन माध्यम, और दूसरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? हमें विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। सघन माध्यम है, इसके अंदर क्या होता है बेटा जी कि इसमें हवा के कण हैं वो पास पास से होते हैं। क्या होते हैं? हवा के कण हैं वो पास पास से होते हैं। और विरल माध्यम है, इसमें हवा के कण दूर दूर होते हैं। हवा के कण हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने शुरुआत कहां से करी? हमने शुरुआत करी प्रकाश से। तो हमने पहले देखा प्रकाश की डेफिनेशन। प्रकाश क्या होता है? कि ऊर्जा का वह स्वरूप जिसके कारण हमें
कोई वस्तु दिखाई देती है प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश। उसके बाद हमने देखा कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है? तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कौन सा है? तो मैंने क्या बोला, लिखा है? बैटरी। प्रकाश के हमने क्या देखे? प्रकाश के गुण देखे। प्रकाश के गुण के बाद हमने क्या देखा? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया हमने। प्रकाश के परावर्तन के बाद हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नियमित परावर्तन। उसके बाद हमने क्या देखा? विसरित परावर्तन। इसके बाद हमने क्या देखा? कि माध्यम देखा। माध्यम है वो कितने प्रकार के होते हैं? माध्यम हमने कितने देखे हैं? 2 प्रकार के देखे हैं। कौन कौन से देखे हमने माध्यम? हमने देखा है सघन माध्यम होता है। दूसरा हमने क्या देखा? विरल माध्यम में होता है। तो सघन माध्यम, इसमें हमने क्या देखा? कि इसमें हवा के कण है वो पास पास से होते हैं। और इसमें हमने क्या देखा? इसमें हवा के कण है वो दूर दूर होते हैं। अब हम क्या देखेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। क्या देखेंगे हम? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हम डायग्राम से देखते हैं। ये कोई समतल सतह, तो मैंने क्या बना दिया? अभिलंब बना दिया। ये प्रकाश की आने वाली किरण है, ये परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरणें है। तो पहला नियम क्या है? पहला जो नियम है वो क्या है? कि आपतित किरण आपतित किरणें परावर्तित किरणें अभिलंब, ये सभी एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरणें, अभिलंब, ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा जो नियम है वो क्या है? कि आपतन कोण, आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर का मान सदैव बराबर होता। हमने क्या देखा है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर का मान सदैव बराबर होता है। ये क्या होते हैं? परावर्तन के नियम। अब हम देखते हैं परावर्तन के नियम के बाद कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो इसी से संबंधित है
उसमें पहली कौन सी है? वो है कि आपतित किरण किसे बोला जाता है? आपतित किरण किसे बोला जाता है? तो आपतित किरण कौन सी होती है? कि प्रकाश की आने वाली किरणें आपतित किरणें कहलाती है। क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। इसके बाद परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण कौन सी होती है? प्रकाश के परावर्तन के पश्चात प्रकाश के परावर्तन के पश्चात वापिस गमन करने वाली किरण परावर्तित किरणें कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। 3 नंबर है वो क्या है? आपतने कोण। आपतने कोण। तो आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब व आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब व आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। तो जो 4 नंबर है वो क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? वो होता है अभिलंब व अभिलंब व परावर्तित अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब हम देखो इसको डायग्राम से समझते हैं
कि आपतन कोण कौन सा होता है, परावर्तन कोण कौन सा होता है। ये हमारी क्या है, ये है समतल सतह। क्या है, समतल सतह। ये क्या है, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, टकराई, टकराने के बाद परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद वापिस से चली जाएगी। तो हमने क्या देखा था कि प्रकाश की आने वाली किरण होती है, प्रकाश की आने वाली किरण होती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे आपतित किरण बोला जाता है, आपतित किरण बोला जाता है। परावर्तन के पश्चात ये जो किरण गमन कर रही है, इसे कौन सी किरण बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। कौन सी बोलेंगे, परावर्तित किरण। अभिलंब ये क्या है, ये क्या अपना अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब। तो हमने क्या देखा था कि अभिलंब व आपतित किरण के मध्य बने कोण को, ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपतन कोण। क्या बोला जाता है, आपतन कोण। और परावर्तन, प्रकाश की किरण के परावर्तन के पश्चात अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बन रहा है, इस कोण को क्या बोला जाता है, परावर्तन कोण। ये हमारी क्या है, ये है हमारी समतल सतह। ये क्या है, हमारी समतल सतह। आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट नई ऊर्जा नई जोश के साथ अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।